साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक होनहार लड़की के साथ रेप हो गया और उसका खून कर दिया गया। और इतनी बड़ी घटना पर जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है, हमारे नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम का अब तक मुंह भी नहीं खुला है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, अभी पूरे बिहार में एक रेप और खून के कांड की चर्चा हो रही है। आप लोग मामला जान गए होंगे, फिर भी संक्षिप्त में मुख्तसर में मैं आपको बता देता हूं। पटना शहर में एक बहुत पुराना बहुत बड़ा मोहल्ला है कंकड़बाग। कंकड़बाग में एक जगह है मुन्ना चौक, और मुन्ना चौक में एक निजी छात्रावास चलता है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल। इसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की एक लड़की रह के नीट की तैयारी कर रही थी, मेडिकल की तैयारी कर रही थी। होनहार लड़की थी। पिछले साल भी उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसको डेंटल की पढ़ाई मिल रही थी, डेंटिस्ट वो बन जाती। लेकिन उसका सपना था सर्जन बनने का, तो उसने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई नहीं की। अब ये जो लड़की है, ये 6 जनवरी को अपने कमरे में बेहोश पाई गई। उसके बाद 2-3 नर्सिंग होम में इसको ले जाया गया, प्रभात मेमोरियल में, डॉक्टर सहजानंद सिंह के क्लिनिक में, और 1-2 क्लिनिक में, और इसको मृत घोषित कर दिया गया। इसको नहीं बचाया जा सका। उसके बाद पटना में जो चित्रगुप्त नगर थाना है, उसमें कांड संख्या 14/26 दर्ज किया गया इसके पिता के फर्द बयान पर। 14/26 का मतलब हुआ कि वर्ष 2026 का केस नंबर 14। थाना में एफआईआर ऐसे ही होता है, पहले एफआईआर नंबर लिखा जाता है, उसके बाद एफआईआर का वर्ष लिखा जाता है, साल लिखा जाता है। अब साथियों, ये मामला था बहुत गंभीर, लेकिन पता नहीं क्यों पटना के कई आईपीएस अधिकारी पहले दिन से ही बचाव पक्ष के वकील बन गए। एक एएसपी है, अभिनव कुमार एएसपी है, मतलब उसकी पहली पोस्टिंग होगी। उसने कहना शुरू कर दिया कि मामला तो आत्महत्या का है, खुदकुशी का है, सुसाइड किया है लड़की ने, नींद की गोलियां खाकर लड़की ने अपनी जान दे दी है। यही बात पटना का जो सीनियर एसपी है कार्तिकेय शर्मा, वो भी तोते की तरह दोहराने लगा कि मामला आत्महत्या का है, लड़की ने नींद की गोलियां खाकर जान दे दी है, ये हो गया है, वो हो गया है, कोई रेप नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो लड़की के फैमिली वाले थे, वो पहले दिन से कह रहे थे कि लड़की के साथ गलत हुआ है, उसका खून कर दिया गया है। उन्होंने पटना में जो कारगिल चौक है गांधी मैदान के पास, वहां उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया। तो बिहार की जांबाज पुलिस उनको पीटने लगी, और पीट कर कई लोगों पर एफआईआर भी कर दिया गया, मतलब लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की गई। उसके बाद साथियों क्या हुआ, लड़की को लोग ले जा रहे थे, मतलब जलाने के लिए, क्रिमेट करने के लिए, लेकिन चुपके से एक डॉक्टर ने कह दिया उसके परिवार वालों को कि लड़की के साथ गलत हुआ है, इसका पोस्टमार्टम कराइए। उसके बाद जो लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया, तो उसमें बहुत चौंकाने वाली बातें आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि सेक्सुअल वायलेंस कैंट बी रूल्ड आउट, यानी यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसके बदन में जगह जगह खरोंच के निशान मिले, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान मिले, ऐसा लगा कि रेप करने की कोशिश की गई हो। और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली सबूत के तौर पर, ऐसे लगा कि लड़की ने एक या एक से ज्यादा रेपिस्ट के साथ काफी देर तक संघर्ष किया है। लोग कहते हैं कि लड़की के कपड़े में भी खून के दाग थे, लेकिन लड़की की मां ने जब कपड़े मांगे अस्पताल वाले से, तो अस्पताल वालों ने कहा कि कपड़े तो फेंक दिए गए हैं। मतलब ऑपरेशन लीपापोती पूरे शबाब पर था, और उसमें बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी,
डॉक्टर लोग, सारा जो तंत्र कहते हैं, पूरा सिस्टम ऑपरेशन लीपापोती में लगा हुआ था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी आई, उसके बाद पुलिस की भारी फजीहत हुई, छिछालेदर हुई। तब पुलिस मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर्स जो है बिहार का, सरदार पटेल भवन, उसने एक एसआईटी का गठन किया, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया, यानी विशेष जांच दल का गठन किया। और कहा गया कि जो पटना के आईजी हैं, उनकी निगरानी में ये कांड की तफ्तीश करेगी, अनुसंधान करेगी, विवेचना करेगी। उसके बाद साथियों, बहुत तेजी से घटना चक्र चल रहा है। ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहा है। पप्पू यादव जो पूर्णिया के एमपी हैं, वो गए लड़की के परिवार वालों से, गांव में मिले। जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने जाके लड़की के परिवार वालों से मुलाकात की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शंभू गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग का जो मालिक है, जो मकान मालिक है, मनीष रंजन चंद्रवंशी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। अब मनीष रंजन चंद्रवंशी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 2020 तक ये आदमी बिल्कुल साधारण आदमी था, मतलब मामूली आदमी था, जो किसी तरह जीवन बसर कर रहा था। 15,000 रुपए के आसपास इसको महीना में कमाई होती थी, और एक बहुत साधारण इसका बैकग्राउंड था। उसके बाद पता नहीं इसके हाथ में कौन सा अलादीन का चिराग लग गया कि इसने करोड़ों की कमाई कर ली। और आप शंभू गर्ल्स हॉस्टल भी देखे, 3, 4, 5 मंजिलों की वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की कीमत करोड़ों में होगी। तो ये तो मनीष रंजन चंद्रवंशी, इसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी में काफी देर हुई, काफी सबूत तो इससे नष्ट कर दिए होंगे। ये भी खबर आ रही है कि 5 जनवरी का जो सीसीटीवी फुटेज है, रात 9 बजे से 11 बजे का, वो फुटेज गायब है। अब देखिए, यहीं पर खेल नहीं रुकता है। जो इसके संचालक हैं, जो गर्ल्स हॉस्टल चलाते थे, नीलम अग्रवाल, और उनके शौहर श्रवण अग्रवाल, उनका एक बेटा है आशु अग्रवाल, जो इस मामले में शुरू से भागा हुआ है। अब तक वो पुलिस के हाथ में नहीं चला है। और अब ये बात आ रही है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल तो लगभग खाली हो गया है, सारी लड़कियां छोड़ के भाग गई हैं। और अब ये बात आ रही है कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, जो कि काफी महंगी गाड़ी होती है, वो बराबर हमेशा वो आकर लगी रहती थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर। अब उसमें कौन सफेद पोश आता था, कौन माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, ये कौन लोग आते, कौन राम भक्त आते थे, ये तो पुलिस की तफ्तीश में पता चलेगा। अब साथियों, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। सबसे पहले तो मैं बिहार राज्य महिला आयोग को कहूंगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए। इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन बिहार राज्य महिला आयोग का एक बयान नहीं आया है। महिला आयोग की टीम घटना स्थल पर नहीं पहुंची, मौका ए वारदात पर नहीं पहुंची। ये महिला आयोग में चमची लोग बैठी हुई हैं, सिर्फ चम्मच का काम करती हैं, चमचागिरी का। सिर्फ पलटू राम के जूते साफ करने का इनका काम है। उसमें एक रश्मि रेखा सिन्हा भी मेंबर बन गई है, जो दीपक कुमार की वाइफ है, जो दीपक कुमार पलटू राम का प्रधान सचिव है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। तो ऐसे सड़े गले नकारा महिला आयोग को तो भंग ही कर देना ठीक होगा। अब देखिए, इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन जो हमारा नालायक मुख्यमंत्री है बिहार का, नीतीश कुमार और पलटू राम, उसका एक बयान नहीं आया है, एक स्टेटमेंट नहीं आया है कि दोषियों पर एक्शन लिया जाएगा। आए भी तो कैसे? पलटू राम तो खुद उचक्का है, खुद गुंडा मवाली है, खुद लुच्चा लफंगा है। याद है ना, बिहार के मुख्यमंत्री ने 15 दिसंबर को सीएम हाउस में नुसरत परवीन नाम की एक लड़की का हिजाब नोच लिया था। आयुष डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, नुसरत परवीन आई लेने, उसने चेहरे को हिजाब से ढक रखा था, तो पलटू राम ने उसका हिजाब नोच दिया। बोले कि ई का है जी, ई का है जी, ये करने लगे। ये काम कानूनी अपराध है, जो भारत न्याय संहिता है उसकी धारा 74 है, सेक्शन 74, उसमें इसके लिए 5 साल की कैद का प्रावधान है। यदि किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश की जाती है, मोलेस्ट करने की कोशिश की जाती है, तो इसके लिए 5 साल तक आप जेल में हवा खा सकते हैं। और इसलिए बिहार के उचक्का चीफ मिनिस्टर पर 4-5 शहरों में एफआईआर भी हुआ, बेंगलोर में, हैदराबाद में, लखनऊ में।
कश्मीर में भी इल्तिजा मुफ्ती ने, महबूबा मुफ्ती की बेटी ने FIR कराया, लेकिन 1 महीना से ज्यादा बीत गया, उचक्का मुख्यमंत्री ने उस काम के लिए, हिसाब नोचने के लिए माफी भी नहीं मांगी, खेद भी नहीं प्रकट किया। जबकि एक छोटे बच्चे को भी इतनी समझ रहती है, जो KG का बच्चा होता है उसको भी इतनी अकल रहती है कि गलती करने पर सॉरी बोल देना है। मैंने लोअर KG और अपर KG के बच्चों को सॉरी कहते सुना है। और ये बिहार का उचक्का चीफ मिनिस्टर लड़कियों का हिजाब नोचता है, लड़की की इज्जत पर डाका डालता है, देश विदेश हर जगह से गालियां खाता है, इसकी फजीहत होती है, लानत मलामत होती है, भाग्य पिटती है, अपने साथ साथ बिहार का भी नाम खराब कर रहा है और माफी मांगना भी जरूरी नहीं समझता है। आजकल ये उचक्का मुख्यमंत्री बिहार समृद्धि यात्रा पर निकला हुआ है। ये इसकी 16वीं यात्रा है, इसके पहले 15 यात्रा ये कर चुका है। हर कुछ दिन पर कोई यात्रा पर निकल जाता है। अब इसकी एक ही यात्रा बच गई है, वो है जेल यात्रा। और जिस तरह से इसका कामकाज का रंग ढंग है, आज न कल जेल यात्रा भी हो ही जाएगी। अब ये समृद्धि यात्रा क्या है? तो सरकारी खर्चे पर पिकनिक है। जब पलटू को सरकारी खर्चे पर पिकनिक बनाना होता है, वो अपने चमचों को लेकर किसी यात्रा पर निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे यात्रा हमने देखी है। यात्रा में होता कुछ नहीं है, एक आम आदमी का काम नहीं होता है। सर्किट हाउस में चीफ मिनिस्टर और उसके चमचे बस दावत उड़ाते हैं, 56 भोग खाते हैं और DM CM को आके मक्खन लगाता रहता है, SP पैर पटक पटक के सल्यूट मारता रहता है। सारा जो तंत्र होता है, सारा महकमा मक्खन लगाने में लगा रहता है और एक भी आम आदमी का, गरीब आदमी का काम नहीं होता है। ये जो नालायक मुख्यमंत्री है, ये पलटू राम, ये माफिया डॉन अनंत सिंह का चपरासी है। इससे आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या बिहार में कानून व्यवस्था बची रहेगी? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बचा रहेगा? ऐसे ही बिहार की बेटियों की इज्जत लूटी जाती रहेगी। और एक बात और, ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तो मौनी बाबा बन गए हैं, कहते हैं कि तो 100 दिन तो मैं बोलूंगा ही नहीं। तो अब लगता है मुझे ही मैदान जंग में उतरना पड़ेगा। तो साथियों, इस वीडियो में मैं ऐलान करने जा रहा हूं कि यदि 2-4 रोज में कुछ नहीं हुआ तो पटना हाईकोर्ट में मैं जनहित याचिका करूंगा PIL, और PIL के जरिए ये पूरे गर्ल्स हॉस्टल कांड की CBI जांच की मांग करूंगा। मैंने वकील से बात कर ली है, हमारी तैयारियां चल रही है। अगले वीडियो में मैं आपको PIL फाइल करने की जानकारियां दूंगा, उसके डिटेल्स दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।